हेलो बच्चों बच्चों आज से हम स्टार्ट करने वाले मैथमेटिक्स में क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। भाई नाम आपने पहले सुना हुआ है, क्लास 8 के अंदर आपने चैप्टर किया था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड अब आपको ये क्लास 9th के अंदर टू वेरिएबल्स में है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम इसके अंदर करने वाले हैं वो यही करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। भाई हमें इसका मतलब तो पता होना चाहिए ना कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, तभी तो इसके टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट है या जो इसकी एक्सरसाइज है उनको अच्छे से कर पाएंगे। चले अब स्टार्ट करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। तो कहानी देखो, मैं अब ये मान के चल रहा हूँ आपको इक्वेशंस पता है क्या होती है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम अच्छे से कर चुके हैं, 2-3 साल से करते ही आ रहे हैं। बात आती है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इसको पढ़ने के लिए पहले थोड़ा सा पीछे क्लास 9th में ही चैप्टर नंबर हमने सेकंड किया था पॉलिनोमियल्स, वहाँ चलते हैं। वहाँ पे हमने इसके बारे में कुछ सीखा था। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी, क्या चीज़? लीनियर पॉलिनोमियल्स। हमने ये वहाँ पे पढ़े थे, याद हो बच्चों आपको? लीनियस पॉलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियस पॉलिनोमियल हमने लीनियस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरोस पॉलिनोमियल ये सारे किए थे। जी हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जो लीनियर हो। लीनियर मतलब जो भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल यूज होंगे वो क्या होंगे? डिग्री 1 के होंगे, यानी उनकी जो पावर होगी मैक्सिमम 1 ही होगी। तो हम क्या कहेंगे? वो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा x, अब इसकी पावर क्या है? 1 है, ठीक है। डिग्री क्या होगी? मतलब 1 हो गई। तो हमने क्या कहा? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके जी। मैंने लिखा 3x + 5। अब बताओ क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितने भी वेरिएबल है, देखो ध्यान से, एक वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है हमारे पास? 1 मैक्सिमम। तो हम क्या कहेंगे? ये हमारे क्या हो गए? लीनियर पॉलिनोमियल। समझ गए? देन हम इसके बाद मूव किए लीनियर इक्वेशन पे। लीनियर पॉलिनोमियल से हमने क्या बनाया कॉन्सेप्ट? लीनियर इक्वेशंस। देखो इक्वेशंस के अंदर सिर्फ एक चीज जुड़ जाती है, इक्वल टू का साइन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हम उसको कन्वर्ट कर देते। अभी तो सिर्फ ये एक ही है, उसको हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल टू का साइन लगा के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं? जैसे यही एग्जांपल ले लूं, पहले मैं x वाला लेता हूं। मैंने लिखा x = 0। ये क्या हो गया? पहली चीज लीनियर पॉलिनोमियल एंड दूसरी चीज यहां पे क्या है मेरे पास? इक्वल टू का साइन, ठीक है। इक्वल टू के साइन के बाद मैंने 0 लिखा है। कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 0 ही होगा, कुछ भी हो सकता है। लाइक कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x - 5 = 8। मैंने ये लिख दिया। अब इसमें कोई गलती है? नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लीनियर पहली चीज देखो, एक वेरिएबल जिसकी पावर क्या है हमारे पास? 1, ठीक है, वेरिएबल की पावर 1। दूसरी चीज इक्वल टू का साइन। तो क्या हो गया? ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन हो गया। ओके जी। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो 5x - 8 = 3x। अब ये बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? पहली चीज देखो, लीनियर का मतलब क्या हुआ? जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, यानी उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए मैक्सिमम। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, मैक्सिमम एक ही आ रही है और यहाँ पे इक्वेशन लगी हुई है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, अब देखो यहीं से हमने एक चीज सीखी, क्या? कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये हमारी क्या है? कितने वेरिएबल यूज कर रहे हो आप? एक ही ना। तो यहां पे हम क्या कहेंगे? ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी। तो इसको हमने क्या कहा, नाम दिया कि ये हमारे सारे क्या हो गए? जो एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जांपल भी हो गए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो आपको ये चीज पता चलेगी कि लीनियर का मतलब क्या होता है एंड जो नंबर ऑफ वन वेरिएबल मैंने बता दिया। तो लीनियर का मतलब जितने मर्जी वेरिएबल यूज करो बट उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। एंड साथ में मैंने क्या डाल दिया? इन वन वेरिएबल। अब क्या हो गया कि लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल एक ही होगा, ठीक है, एंड उसकी डिग्री मैक्सिमम एक ही होगी, ठीक है। वो वेरिएबल आप जितनी मर्जी बार यूज कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट वेरिएबल एक ही होगा,
ठीक है, x है तो x ही रहेगा वो हर जगह। चलिए, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड अब इसी से कॉन्सेप्ट निकाला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर वन वेरिएबल का मतलब ये है कि उस लीनियर इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल होगा, तो टू वेरिएबल का क्या मतलब होगा, यानी कि दो वेरिएबल होंगे और जिनकी पावर मैक्सिमम क्या होगी, एक होगी। तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। हो गया नहीं हो गया जी, बिल्कुल हो गया। तो चलो अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं मेन, कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, आ जाइए। अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट हो तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चों प्लीज़ पहले जो क्लास 8th में चैप्टर था उनको अच्छे से कर लो, तभी आपके डाउट्स थोड़े कम होंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात आती है तो वन वेरिएबल मैंने देख लिया, हाँ ये चीज़ होती है। लीनियर का मतलब समझ गया, इक्वेशन का मतलब समझ गया, इन वन वेरिएबल का मतलब समझ गया। अब उसी को समझ के हम टू वेरिएबल्स बना लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने ये लिख दी। ये क्या है बच्चों, सबसे पहली चीज़, क्या ये लीनियर है? लीनियर का मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, लीनियर का मतलब जो भी वेरिएबल है, चाहे 1 हो 10 हो 50 हो, हमें मतलब नहीं। लीनियर का मतलब क्या, जितने भी वेरिएबल है उनकी पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। x की पावर मैक्सिमम 1, y की भी पावर मैक्सिमम 1, यानी डिग्री 1 की बात करें है। दूसरी चीज इक्वेशन, ये इक्वेशन है। दूसरी चीज इन टू वेरिएबल्स है। क्या यहाँ पे आपने सिर्फ मैक्सिमम टू वेरिएबल्स यूज किए, x y दो वेरिएबल है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा लाइक अंडर रूट 2x माइनस में 6x y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, एक एंड y, x एंड y है ना। ये मत सोचो कि x y के साथ कैसे जुड़ गया, नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई हो गया, मतलब एक y हो गया और एक x हो गया। दो वेरिएबल लीनियर है, पावर देखो इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1 मैक्सिमम, और इक्वेशन भी है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गए। ओके, ऐसे मैं कुछ और एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूं यहां से, बुक से एग्जांपल करते हैं ताकि आपके कुछ डाउट्स अब क्लियर होने लगे जाए और आप प्रैक्टिस करो तो आपके पास उनका सॉल्यूशन हो। चलो एग्जांपल नंबर 1 ले रहा हूं मैं आपके पास, आ जाइए। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, एनसीईआरटी की बुक का है बच्चों ये। एग्जाम्पल है आपके पास, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आपसे पूछ रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। ओके, तो ये बताओ क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखोगे आप दो वेरिएबल, ठीक है जी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। पहले देखो दो वेरिएबल, इक्वल टू का साइन, तो हम क्या कहेंगे, जी हाँ ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब चलते हैं, इतना हमें समझ में आ गया कि अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल का क्या मतलब है। अब चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। चले, वो कहता है कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होती है ना, उसकी एक जनरल फॉर्म होती है। पहले मैं जनरल फॉर्म लिख दूं आपके पास, ax प्लस by प्लस में c इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी मैं आपको मतलब बताता हूं एक एक चीज का, क्या है जनरल इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, जनरल इक्वेशन का मतलब होता है जो हमारे पास कोई भी चीज हो, ठीक है, हम कहते हैं इसकी जनरल इक्वेशन है, चाहे हमारे पास लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो। जनरल इक्वेशन का सिर्फ मतलब क्या होता है कि हाँ ये इससे हमारी रिजेंबल कर सकते हैं, ये हमारे इस पैटर्न में होती है, इस फॉर्मेट में होती है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास सपोज करो हम कहते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटीज है, हम क्या कहते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझना ध्यान से,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक जनरल फॉर्मेट है, एक जनरल इक्वेशन है। अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में तो हुआ तो मैं क्या कहूँगा कि उसकी जनरल इक्वेशन इस तरीके से बन रही होगी, इसका मतलब यही तो हुआ। तो हमने भी अपनी जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन से इन टू वेरिएबल, उसको एक फॉर्मेट दिया, इसको एक जनरल फॉर्म दी, जिसका नाम हमने क्या रखा, जनरल इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर आप जैसे 3 वेरिएबल के लिए जाओगे चेंज हो जाएगी जनरल इक्वेशन, ये तो 2 के लिए है, 3 के लिए करोगे जब चेंज हो जाएगी, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे तब चेंज हो जाएगी। ये सिर्फ हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन है, किसके लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखो ये क्या है, हमारे पास ए बी और सी ये तीनों क्या होते हैं यहाँ पे, रियल नंबर्स, ए बी और सी, ठीक है, दे आर क्या है, रियल नंबर्स। ध्यान से समझना, रियल नंबर्स हमें पता, हम कर चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर 2 के अंदर। अब बात आती है कि जो ए है, ये ध्यान से देखो, ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी, ध्यान से समझना ये चीज, अगर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, दोनों इक्वल टू 0 नहीं हो सकते, दोनों एक साथ, मतलब दो बोथ कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकते। ए और बी एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकते। अगर दोनों 0 हो गए, सोचो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू जो भी हो, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचा क्या, सी तो एक रियल नंबर है, ठीक है जी। तो ये कैसे हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी, नहीं हो सकती। होना हो एक हो जाए कोई बात नहीं, ए हो जाए या बी हो जाए एक बारी में कोई बात नहीं, बट दोनों एक साथ हमारे वो नहीं हो सकते 0, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। चलो अब मैं आपको जो क्वेश्चन था आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का, ये क्वेश्चन मैं ये अधूरा क्वेश्चन करवाया था मैंने, पहले ये फॉर्मेट करवाना था, अब पढ़ते हैं इसको। देखो अब आपके पास आता है ये कॉन्सेप्ट कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37 को आपको जनरल फॉर्म में लिखना है, और इसको क्या बताना है कि इसके अंदर से a क्या है, b क्या है और c क्या है, बता देते हैं। देखो इस 2x प्लस 3y को मैं इस वाले को यानी 4.37 को उधर से इधर ले आता हूं, ठीक है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना इधर आके, और इधर क्या रहेगा बच्चों हमारे पास 0। अब देखो इसको हम रिजेंबल करेंगे इसके साथ, भाई इसको रिजेंबल करेंगे इसके साथ, क्यों, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन कैसे हो गई, जो भी इनके अंदर वेरिएबल उनकी पावर 1 है, 2 वेरिएबल हमारे पास 2 वेरिएबल, और इक्वेशन क्यों, इक्वल टू का साइन लग गया, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, तो मुझे ये रिजेंबल करना है, देखो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ आपके लिए ताकि समझ जाओ आप, बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 लिखते हैं हम, हमें इस फॉर्मेट में लाना होता है। तो एक्स को ए एक्स को इससे रिजेंबल करोगे तो बच्चों क्या आएगा आपके पास, आप देखोगे कि x तो x है और a की जगह 2 लिखा हुआ है, तो आपके लिए a क्या हो जाएगा 2, सिंपल सी चीज। ऐसे इसको रिजेंबल करोगे इसके साथ तो सॉरी यहाँ पे y था, इसको रिजेंबल करोगे इसके साथ तो आपको क्या मिलेगा कि y तो y है ही, एंड साथ में क्या है b की जगह 3 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे b की जगह 3 लिख देंगे, ओके जी। देन देखो यहाँ पे c निकालना है, तो यहाँ पे देखो प्लस है यहाँ पे माइनस है, यानी c की वैल्यू क्या है यहाँ पे नेगेटिव आएगी हमारे पास, और डायरेक्टली पता चल ही रहा है ये क्या हो जाएगा -4.37। तो a b और c हमें वैल्यू मिल गई इसकी, वेरी गुड। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने और कुछ नहीं करना इसके अंदर। आ जाइए और कोई अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ इसके अंदर, चलिए ये वाला करवा देता हूँ। अब लेते हैं हम ये वाली इक्वेशन, जैसे कि 4 = 5x माइनस में 3y। तो देखो इसके अंदर क्या है, कोई डरने की जरूरत नहीं कि ये इधर क्यों लिख दिया, कोई बात नहीं, लिख दिया तो। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या, सिंपल सी चीज, इस 4 को इधर ले आएंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 = 5x माइनस में 3y माइनस में 4, ओके यही होगा। एंड अब इसको यहाँ पे लिख लो, 0 को यहाँ पे लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है जी,
क्योंकि दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है ना, तो कोई सी भी जहां मर्जी लिख लो। हो गया जी। अब देखो इसको रिजेंबल करो इसके साथ, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 5, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 एंड सी की वैल्यू -4, यही आएगी। चलो जी, ये भी हो गया हमारे पास। अब थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन, अच्छा सा ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, देन उससे आपको पता चलेगा कि हाँ इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब आता है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 से क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, ताकि थोड़ी सी और अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए आपकी। देखो इसके अंदर क्वेश्चन है आपके पास कि x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5। ओके, तो पहले इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं अपने हिसाब से कि -5 को इधर ले आते हैं, ठीक है जी, इक्वल टू 0। अब इसको रिजेंबल कराते हैं इसके साथ, तो आप सोचोगे y तो है नहीं, x के साथ a भी नहीं दिख रहा, कैसे करें। बिल्कुल है जी, बताता हूं कैसे। देखो आप इस x के साथ आपको जो चीज़ नहीं दिख रही वो क्या है 1 को मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, तो बच्चों क्या आएगा x ही आएगा। तो मेरे लिए 1x किसके इक्वल हो जाएगा, ax के इक्वल। ओके, बात आती है बी वाई कहाँ है, तो बी वाई देख लीजिए, ऐसे करते हैं कि हमने प्लस का साइन लिखा एंड 0, बी की जगह मैंने क्या लिखा 0। ओके, देन एक सेकंड दे दीजिए, आपकी वीडियो सही चल रही है, सही दिख रही है जी, बिल्कुल आ जाओ। 0 हो गया। देन देखो मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, डॉट लगा के y की पावर 1। मैंने 1 क्यों दी आपको बताओ, यहाँ पे 1 क्यों, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो वहां पे पावर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 ही होनी चाहिए ना, डिग्री 1 होनी चाहिए, तो मैंने 1 दे दी। आ जाओ जी। अब देखो आगे साथ में क्या है मेरे पास -5 विच इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सोल्व करो, क्या आएगा, x आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय y 0 खत्म हो गया, -5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो हमारी चीज़ों में फ़र्क ही नहीं पड़ा, सही है। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकाले तो क्या होगी 1, बच्चों b की वैल्यू क्या होगी 0 एंड c की वैल्यू क्या होगी -5, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था, याद हो ये चीज़ कि एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकते, a और b, a हो जाए या b हो जाए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे b हो गया, हमने एडजस्ट कर लिया। अगर a b 0 हो जाता ना साथ साथ, तो हम नहीं कहते ये लीनियर इक्वेशन है या लीनियर कोई पॉलिनोमियल है। ओके चलो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर इसका क्वेश्चन हो गया। चलो ऐसे ही सारे क्वेश्चन इसके एग्जांपल नंबर 2 के साथ कि y इक्वल टू 0 है, तो y को 2 को इधर लिया, y -2, इस तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास एग्जांपल आएंगे मैं सारे करवा दूंगा। चलिए, तो एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है उस चीज़ के अंदर। देन हमारे पास जो भी इसके अंदर जो एग्जांपल थे या जो हमारे पास ये जो जनरल फॉर्म है, इसको आप याद कर लो जैसे मर्जी, ठीक है ना। तो ये यही आगे आपके पास काम आने वाली है। तो ये होगी हमारे पास जनरल फॉर्म, इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के। हम करते हैं टॉपिक नंबर 2, साथ साथ अब एक्सरसाइज भी करना मैं करवाऊंगा। टॉपिक नंबर 2 बच्चों आपके पास है अब सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, उसका क्या मतलब है वो हम देखेंगे। चलिए तो मैं बच्चों रेडी कर रहा हूँ आपका 2nd टॉपिक, आप इसको इतने कर लीजिए रिवाइज अच्छे से, ठीक है। आ जाओ।